चर्चा होगा। जया राधा माधवा जया कुंज बिहारी जयो राधा जया कुंज बिहारी जया राधा माधवा जया कुंज बिहारी जय हरि जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवराधारी जय गिरिवराधारी जय गोपी जन गिरिवराधारी जया गिरिवराधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवराधारी जयो गिरिवराधारी जय गोपी जय गिरिवराधारी जय गिरिवराधारी जय यशोदानंदना जय व्रज जनरंजना जय यशोदानंदना जय व्रज जनरंजना जय यशोदानंदना जय व्रज जनरंजना जय यशो जय व्रज जनरंजना जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना चारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय हरि जया कुंज बिहारी जय राधा माधवा जया कुंज बिहारी जय राधा माधवा जया कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जया गिरिवराधारी जयो गिरिवराधारी जय गोपी जन वल्लभा जयो गिरिवरा जयो गिरिवरा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे
Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Krishna Hare Hare, Hare Ram
राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। निताय गौरंगो निताय गौरंगो निताय गौरंगो गौरंगो निताय गौरंगो निताय गौरंगो निताय गौरंगो निताय गौरंगो गौरा हरि निताय गौरा हरि। जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन नना जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन गौरा हरि सच्चिनंदन गौरा हरि। पतित पावना गौरा हरि पतित पाव गौरा हरि। नाडिया बिहारी गौरा हरि नाडिया बिहारी गौरा हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम जय राधा पार्थ सारथी राधा पार्थ सारथी राधे राधा राधे। जय राधा माधव राधा माधव राधे राधा राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राम सुंदर राधे। जय सीताराम लक्ष्मण जय हनुमान सीताराम लक्ष्मण जय हनुमान जय लक्ष्मण जय हनुमान सीताराम जय हनुमान जय गौरा निताय गौरा निताय गौरा निताय जय गौरा निताय जय गौरा और निताय जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा श्रीला प्रभुपदा जय प्रभुपदा पदा आशिला प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा श्रीला गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा। जय विष्णुपाद परम परिवार का आचार्य स्तोत्र शत श्रीमद जीवन ग्रेस चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रपाद की। इस्कॉन फाउंडर आचार्य चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रपाद की जय। जय विष्णुपाद नित्य लीला प्रविष्ट शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीलरदास ठाकुर की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थसारथी की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण मान की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जय शिल प्रपाद की जय। ऑल ग्लोरीज टू assembled dudes, all glories to the assembled dudes, all glories to Sri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथानुतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तिरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पदे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः संकर्षणकारणतो यशाय गर्भोदशाय तपयुब्धशाय शेषस्य यशांससा नित्यानन्दाख्य राम शरणं ममस्तु ओं नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। समस्त भक्तगणों को हरे कृष्णा। आज दोपहर का सत्संग में श्री बलराम जी का आविर्भाव के बारे में चर्चा करेंगे, बलराम जी का लीला के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि एक हफ्ते के बाद बलराम जी का प्रकट होने का उत्सव मनाने वाले हैं। एक ही हफ्ता है ना। तो भगवान बलराम भी भगवान ही हैं, उसकी चर्चा करेंगे हम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबको मालूम है, सुनते आए हैं, जो भी सत्संग में बड़ा भाग्यशाली है, भगवान का मंदिर का में आना, सत्संग में भाग लेना, कई जन्म का पुण्य कर्म, कई अर्जित पुण्य कर्म इकट्ठ होता है, कई जन्म, तब जाकर किसी भक्त के सांगत्य में आने के लिए अवसर मिलता। और भक्त के सांगत्य आने से सत्संग में आओगे, सत्संग माने से भगवत का समझ खड़ा होकर भगवान का दर्शन करने का अवसर मिलता है। इसलिए सत्संग के ऊपर बहुत महत्व दिया है। केवल सत्संग द्वारा ही हमारे जीवन का लक्ष्य पूरा होता है, अन्यथा संभव नहीं है। महर्षि विश्वामित्र महर्षि भी संगत्य नहीं करने की वजह से 60,000 वर्ष तपस्या करने के पश्चात भी पतन हो जाते हैं। महान है, साधारण नहीं विश्वामित्र। ऐसा महर्षि भी अकेला जब अध्ययन कर लेते हैं, तपस्या करते हैं, भक्ति करते हैं, अकेला नहीं, भक्तों के सांगत में रहना, भक्तों से सुनना, ये बहुत जरूरी है जीवन का लक्ष्य पूरा होना है। तो ये बड़ा सौभाग्य होता है कि जो भगवान का कृपा मिलता है, भक्तों को कृपा मिलता है, भक्तों की कृपा से भगवान को कृपा मिलता है, भगवान कृपा से भक्तों की कृपा से जो अनधिकार भी रहते हैं वो अधिकार बन जाते हैं। तभी ऐसा सत्संग में भगवान का धाम में आने को होती है। भगवत धाम है वैकुंठ में, और जहाँ भगवान रहते हैं उसमें कोई अंतर नहीं। आप और हम की जिस घर में रहते क्या बोलते हैं, घर बोलते हैं ना,
जिस स्थान में रहते, घर बोलते हैं मंदिर बोलते हैं, परंतु उसी घर में भगवान रहने से मंदिर बोलेंगे। हाँ, जहाँ भगवान के वास रहते हैं उधर सेवा करते हैं। जैसे इस्कॉन में उच्च स्तरीय सेवा होता है, शुद्धता सभी को शास्त्र के अनुसार। अब इसलिए आप अनुभव कर सकते, जैसे बाहर रोड के ऊपर कैसा आपका मन का स्थिति रहता, जैसे मंदिर में प्रवेश करते हैं आपका मन का स्थिति कैसा रहता। कभी अनुभव किया? हाँ, क्योंकि साक्षात भगवान के सामने अब रहते हैं, भगवान के सामने समझ खड़े होने से हम सतो गुण में रहते हैं। जिस प्रकार जो है देवकी के घर में जब भगवान श्री कृष्ण वास करता था, प्रवेश किया, कम से जब पहले दिन आकर देखा, पहले तो देवकी भयभीत होकर पीछे भागती थी कंस को देखकर, लेकिन आज तो भयभीत नहीं हो रही। उनके शरीर से एक अलौकिक पुंज निकल रहा, आभा आ रहा, पूरा कारागार पूरा आभा से प्रकाशित होते जा रहा। और उसको कंस को जब आया देखने के, उसको देखकर मंदस में तो मुस्कुरा रहे, हंस रही है। उसको देखकर आश्चर्य हुआ, क्या हुआ? देवकी मेरे से भयभीत होती थी, आज देवकी का शरीर से ऐसा आभा कैसे निकल रहा? इसका अर्थ है मेरा शत्रु अहो प्राण हरि, मेरा प्राण का हरण करने वाला हरि इनका घर में प्रवेश किया है। अभी मैं क्या करना चाहिए? उसको मैं मारना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे मारेंगे? ये तो स्त्री है, शास्त्र के अनुसार स्त्री कितने भी पाप कृत्य करे तब भी स्त्री को वध करने का अनुमति नहीं है। स्त्री, बालक, गो और ब्राह्मण के लिए किसी अवस्था में उसको वध नहीं कर सकते हो। सबसे जघन्य पाप होता भ्रूण हत्या, गोहत्या, स्त्री हत्या। और इसलिए वह सोच रहा है मैं, ये तो स्त्री है और मेरा अधीन में है, गर्भिणी है और मेरा बहन भी है, इसको कैसा मारूंगा? ये तो गलत है। ऐसा मारने से मेरा पराक्रम क्या हो जाएगा? मार तो लेगा, जब मरने के बाद भी पूरा दुनिया मेरे को शाप देते रहेंगे, हैं? और मरने के बाद मैं पता नहीं किस प्रकार का नरक में जाऊंगा। अब देखिए, इससे पहले 6 पुत्रों को मारा, कभी भी कौन सी इस प्रकार का भावना नहीं आया था। जैसा आता था बालक लेकर था बोलकर पटक देता था शिला के ऊपर, परंतु आज देवकी के समझ खड़े हैं, पूरा मन के सतोगुण में आ रहा। क्यों आ रहा? भगवान साक्षात भगवान देवी के गर्भ में स्थित है, इसलिए भगवान के सामने, देवकी के सामने कम से खड़ा है, इसलिए उनका मन जो है भगवान का प्रभाव से उस सतोगुण में स्थित है। नहीं माना बोल के राजमहल में जाते हुए उधर जाने से चिंता बदल, नहीं 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 नहीं, मारना चाहिए, खतरा नहीं लेना चाहिए। फिर खड्ग लेकर देव कारागार में आ जाते हैं, देवी की देखकर बोल नहीं मारना चाहिए, वो देखते देख खोपड़ी गर्म हो जाए, आगे पीछे घूमते रहता है। इसी प्रकार जो है जब हम भगवान मंदिर में आएंगे, भगवान का समझ खड़ा हो जाएंगे, देखकर आनंद को हो जाएगा, हम सतोगुण में स्थित हो जाते हैं, कई जन्मों का किया पाप से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए सनातन धर्म में मंदिर को प्राधान्यता दिया है। हर एक का कर्तव्य, हर एक मनुष्य का कर्तव्य होता है, धर्म पड़ता है प्रथम मंदिर में जाकर मंदिर का भगवान का दर्शन करके प्रणाम करके भक्तों का सांगत से कुछ सीखे। यही जीवन का लक्ष्य है। खाना पीना तो हर जन्म हर योनि में चलता आया, भक्ति केवल मनुष्य योनि में। भक्ति नहीं किया, बाकी सब कुछ किया मनुष्य योनि में, हर जन्म में यही करते आए हैं, परंतु विशेष है भक्ति है। अस्तु। तो षड गर्भों का जब जैसे कि माता देवकी एक एक पुत्र का जन्म देते रहा, 6 पुत्र को हुआ, जब उसने कम से जो है निर्दय से उन सभी 6 पुत्रों को संहार कर दिया, नवजात शिशुओं को। उस समय जब कंस से पीड़ित होकर समस्त यदुवंशी हाहाकार मचकर भक्त हाहाकार मच रहे थे, सभी कंस का मथुरा छोड़कर अन्य प्रदेशों में चला गया। और भगवान विष्णु श्री कृष्णा अब सोचा कि अभी मेरा भक्त पूरा मेरा ऊपर आधारित है, निर्भर है, मैं एक ही मैं उनके नाथ हूँ और मेरे भक्तों को कष्ट हो रहा। अभी भगवान का अंश जो अनंत भगवान स्वयं देवकी का 7वां गर्भ में प्रवेश किया है, इसलिए योगमाया को बुला देते हैं। बुलाकर कहते हैं कि हे योगमाया ब्रज में जाओ, गच्छति व्रजम भद्रे गोप गोप अलंकृतः। ब्रज कैसा है? गोपा और गोपियों से अलंकृत है, सुंदर।
जिस देश में, जिस गांव में, जिस घर में गाय रहता उसका शोभा ही अलग रहता है। हाँ? जो गांव से आ रहे हैं, जो छोटा, आप लोग भी बचपन में देखा होगा, हर एक घर में गाय होता था। आजकल हम इतना स्वार्थी हो गए, गाय को रखने से मुश्किल सोचते हैं। दूध सबको चाहिए लेकिन गाय नहीं चाहिए। कलयुग का प्रभाव है, गाय रहना बड़ा आनंद। इसलिए भगवान बोलते हैं गोप गोपी अलंकृत, गोपों से, गोपियों और गायों से अलंकृत है पूरा। जाकर क्या करना है, उधर देवी के गर्भ में मेरे ही पूर्ण अंश, मेरा अंश जो है भगवान अनंत देव जो है उनके घर में स्थित है। आप वहाँ जाकर उसको स्थान, उसके संकर्षण कोई मुश्किल नहीं होगा, आराम से उनको निकालकर देव के गर्भ से निकालकर स्थानांतरित करो। रोहिणी जो वसुदेव का दूसरा पत्नी है, इस समय व्रज में नंद बाबा और यशोदा घर में वास कर रही है, उनके घर में स्थापन करो। वसुदेव के 7 पत्नी थे, 1-2 नहीं है। कोई पुत्र नहीं हुआ था पहले जमाने में, आज भी हर एक पुत्र चाहते हैं कर्मकांडी लोग। अब पुत्र होगा बोल के कभी पुत्र नहीं हुआ। अंत में सबसे छोटी पत्नी थी देवकी। तो रोहिणी, अब एक पत्नी भाग गए थे कम से कम ढेर से। रोहिणी इधर नंदगांव में थी। भगवान जब आदेश सुनकर योग माया वहाँ से जाकर बोलते ठीक है मैं स्थानांतरित करके मैं आ जाऊँगा। बोलता नहीं अभी नहीं आना, उधर ही रहना। फिर उसके बाद जो है मैं अष्टम गर्भ में मैं स्वयं देव के घर में प्रवेश करूँगा और तुम और देवी के वसुदेव और देव के पुत्र बनूंगा और तुम जो है यशोदा और नंद बाब का पुत्र का बनकर जन्म लोगे। उसके बाद बोलता वापस आएंगे, बोलता नहीं वापस नहीं आना। उसके बाद जो है भूलोक में रह जाना, भूलोक में जाओगे, हर नगरों में, कस्बों में आप प्रतिष्ठित करके पूरा जनता आपको पूजा अर्चन करेंगे। आप उनको समस्त वरदान देने के लिए शक्ति होगा। मैं वरदान देता हूँ कि वो जो भी वरदान मांगते दे दो। तो आपका अनेक नामों से चामुंडी, विजया, कौमुदी, वैष्णवी, अलग अलग इस प्रकार का अनेक नामों से पूजित हो जाएगा, उधर हो। इस प्रकार भगवान उनको आदेश देते हैं। योग माया कारागार में आकर देव के गर्भ से अनंत भगवान को निकालकर वहाँ से रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर देते हैं। उसके बाद जो है वसुदेव बलराम जी का प्रकट भी हो जाता है गोकुल में। नंद वृंदावन में बाद में, पहले गोकुल में। आप लोग जो ब्रजमंडल परिक्रमा गए होंगे, गोकुल देखा होगा। वृंदावन में जो भी जाते, गोकुल ज़्यादा दूर नहीं है, पैदल भी जाओगे तो 2-3 घंटे में पहुंच जाओगे। और उधर वहाँ जन्म हो गया, भगवान का प्रकट हो जाते हैं। भगवान का जन्म आप और हमारा जैसे जन्म होता है उस प्रकार नहीं है। हमारा जन्म एक अलग है, परंतु भगवान जो है प्रकट हो जाते हैं। भगवान जन्म नहीं लेते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं जन्म कर्म च मे देवम यो एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्ता देवम पुनर्जन्म नहीं तो मामेति पांडव। जो भगवान का जन्म और कर्म तत्व से जानना है। भगवान जिस प्रकार मनुष्य लीला कर रहे हैं, लेकिन वो मनुष्य लीला करते हुए भी वो मनुष्य नहीं है, वो दिव्य है। वो कैसा दिव्य है उसको समझना चाहिए। इसी प्रकार जो है बलराम जी भगवान है। जब नमो भगवते वासुदेव बोलते हैं, दोनों के लिए वर्तित है। अक्सर हम जय कृष्ण को लेते हैं, वासुदेव का अर्थ क्या, वसुदेव का पुत्र है। और भगवान बलराम के भी भगवान का उसी होदा पर रहते हैं। प्रपद हमेशा भगवान बलराम बोल के लिखते बार बार व्याख्या में। तो भगवान बलराम के उधर प्रकट होने के पश्चात जो है कुछ दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण के भी प्रकट होने का अवसर होता है, जो इसी महीने में आ रहे हैं 18 तारीख को। और दोनों नंदगांव में रोहिणी माता उधर ही है, यशोदा मैया भी उधर ही है। दोनों बालकों को कोई भी भेद नहीं करते थे, मेरा पुत्र है वो उनका पुत्र नहीं। यशोदा माया के बाद दोनों कृष्ण आएगा उतने ही प्रेम से करते थे जैसे कि अपना पुत्र करेगा। इसी प्रकार रोहिणी माया के बाद जाएगा उतना ही करेगा, किसी प्रकार का भेदभाव भी नहीं करते थे। और जब चलना है यशोदा मैया दोनों बच्चों को अपना हाथ से पकड़कर चलना सिखाते थे। जो पूरा दुनिया को चलना सिखाया उसको यशोदा मैया सिखाया। कभी कभी भगवान भी अपना भगवत्ता को भूलना चाहते हैं, भक्तों को संग में भक्तों का सेवा करते। हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं। जब शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान भी शुद्ध भक्तों की सेवा करने के लिए ललाहित रहते हैं।
जितना हम भगवान का स्मरण करेंगे भगवान भी उतने हमारा स्मरण करेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, भगवान स्वयं बोलते हैं। और भगवान जो है आनंद लेते हैं। हाँ? कभी माँ यशोदा, रोहिणी माता, कभी माँ यशोदा भी बलराम को डांटते हैं, लेकिन वो नहीं, बड़ा आनंद होता है उनको। माँ डांटने में आनंद है। अभी तक तो मेरे कोई डांटते ही नहीं, कम से कम कोई ना कोई तो डांट रहा। हाँ? नहीं तो भगवान को कोई डांटने की शक्ति रखता है, इसलिए वो भी आनंद है। चलो मैया तो मेरे डांट रहे, कम से कम डांट भी कैसे हो तो मेरे को पता चल रहा। इस प्रकार दोनों बड़ा होते हैं। बड़ा होते जैसे 5 वर्ष हो गया, कौमार अवस्था छूट गया, जब से जन्म लेते हैं और 5 वर्ष तक कौमार कहा जाता है। 6 से 10 तक पौगंड, 11 से 15 तक किशोर अवस्था, और 16 से लेकर 20 तक कुमार अवस्था, युवावस्था बोलते हैं ना। ये कौमार अवस्था पार करके 5 साल उम्र हो गया, गोकुल में सभी, नंदगांव में सभी गोपाल मिलकर मीटिंग करने लगा। अभी हमारा बालक जो है बड़ा हो गया। पहले गांव में देखा होगा, जो गाँववासी है, 5 साल उम्र होता था, चलो भाई भैंस को लेकर चलो। आजकल तो भैंस भी नहीं रहा गांव में, चराने के लिए ज़मीन भी नहीं। लेकिन बचपन में हम देखते थे 5-6 साल हो गया, बच्चा एक छोटा सा लाठी लेकर, उससे भी लंबा से ज़्यादा होगा, फिर एक गांव में जाकर गाय बैल को लेकर चला जाता चराने के लिए। तो गोपाल सभी मीटिंग कर लिया, बोलते हैं कि अभी तो हमारा बालक सभी 5 साल हो गए, बड़ा हो गया, अभी इनको सभी गाय तो अभी नहीं देंगे, अभ्यास होना चाहिए, पहले गो बच्चे देंगे, बछड़ों को दे देंगे, बछड़ों को जंगल में चराने के लिए ले जाने दो। जो भगवान कृष्ण जो प्रथम दिवस चला गया था, बलराम और कृष्ण, इसी को हम उत्सव मनाते। कौन सा उत्सव है? गोपाष्टमी, कार्तिक मास में आता है, सुना होगा ना, बड़ा उत्सव होता है गोपाष्टमी, कार्तिक माह में आ जाता है। तो वो उसी दिन था कृष्ण और बलराम प्रथम दिवस जो है, और गाय बछड़ों को, बैल भैंस, उस जमाने में कृष्ण टाइम में भी भैंस था, आजकल ही नहीं, पहले के ज़माने से ही है। सब बछड़ों को लेकर ब्रज में चराने के लिए ले जाते थे। एक दिन ऐसे ही दोनों, कृष्ण बलराम दोनों को, सभी गाय बछड़ों को जंगल में लेकर गया। बड़ा सुंदर वन था। जब वन में जा रहे थे, सभी वन में जितने भी फल वृक्ष था, सभी अपना फल से लदा हुआ है। बलराम जी कृष्ण आकर देख रहे हैं, वो नीचे झुक रहा। आज भी कुछ राजस्थाली है, भगवान का मेरे को याद नहीं आ रहा, आज भी वृक्ष ऐसे नीचे झुका हुआ है। और जहाँ पुष्पों का वृक्ष है, लताएं हैं, जब बलराम जी आ रहे पूरे झुककर ऐसा करके वो चरणों को प्रणाम करना चाहते हैं। श्री कृष्ण बोलते हैं, भैया देख लो, आप तो साक्षात भगवान हैं, इसलिए ये जितने भी तमोगुण के कारण ये वृक्ष बना हुआ है, ये सभी अपना आप को उद्धार करने हेतु आपके चरणों को प्रणाम कर रहे हैं, स्वीकार करो, उनका आशीर्वाद दे दो। देखो जितने भी पुष्प लताएं हैं, आपके चरणों को प्रणाम करना चाहते हैं। देखो ये भमरा जो है ना, ये जो है आपका चारों इर्द गिर्द घूम रहे, आवाज़ गाना गा रहे, आपका गुणों को स्तुति कर रहा। अब जंगल में जाए तो भौरे आएगा, सब कुछ आएगा, पक्षी आएगा, लेकिन हर एक भगवान जो उसको इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं कि केवल भगवान बलराम जी को प्रणाम कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। आपको प्रणाम करें भौरे, इधर जो जाकर यही गुणगान दूसरे जाकर आपका गुणगान सुनाएंगे। इस प्रकार आपस उल्लास से बात करते चलते रहते थे। जब खेलते हैं, बच्चे खेलेंगे ज़्यादा, आप और हम नहीं खेलेंगे ज़्यादा, बच्चे ज़्यादा खेलते हैं, जो समय मिला बस काफ़ी खेलना है। और यमुना का किनारे खेलते हैं। खेलने से जब बलराम जी थक जाते हैं, कृष्ण तुरंत जो है, बलराम जी किसी गोपाल का, ग्वालों का क्या बोलते हैं, थाई, उधर सिर रखकर, गोद में सिर रखकर सो जाते हैं। भगवान कृष्ण आकर उसे चरण दबाने लगते हैं, पंखा देने लगते हैं। जब कृष्ण सो जाएंगे, बलराम जी सेवा करने लगते हैं, एक दूसरों को सेवा करना चाहते हैं। यही इससे हम सीखना है कि भगवान और सेवा के ऊपर कितना रुचि है। तो भगवान का हर एक कार्यक्रम केवल हम कथा के तौर पर नहीं, उससे हम ये सीखना है कि जिस प्रकार भगवान दूसरों को अपने, बलराम जी भगवान का भक्त है, भक्ति में सबसे बड़ा उच्च कोटि के भक्त होते हैं बलराम जी और राधा रानी, उससे उच्च कोटि का और कोई भक्त हो ही नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण को जो डायरेक्ट सेवा कर सकते हैं राधा रानी और बलराम जी, और कोई नहीं कर सकता। हम हमारे गुरु परंपरा के थ्रू, मंजरी और सभी थ्रू प्रॉपर चैनल चलता, लेकिन वो दोनों ही डायरेक्ट में रहते हैं।
जैसा आपस में एक सेवा करते हैं, भक्ति भी भगवान का, भक्तों का हमेशा सेवा करना। सेवा में जो आनंद है सेवा लेने में नहीं होता, सेवा करने में आनंद होता है। हाँ? इस प्रकार एक दूसरे में सेवा करते, कभी कृष्ण सो जाएंगे तो ग्वाल आकर उनको सेवा करते थे। एक दिन ऐसे ही जंगल में गया था, बड़ा नदी, उस एक वन में गया। वृंदावन में कितना वन है? 12 वन है। नदी के एक तौर पर 7 वन है, दूसरा ओर पे 5 वन है, ऐसा 12 वन आ जाता है। उसमें से 12 वनों में से एक वन का नाम है ताल वन। ताल वृक्ष देखा ना, लंबा रहता है, आजकल तो लुप्त होते जा रहे धीरे धीरे। तो ताल वन का नज़दीक था। ताल वन में पूरा, तो ताल वृक्ष का जो फल होता है बड़ा महक होता है, जब पकने के बाद अच्छा महक होता है, स्वादिष्ट भी होता है। गर्मियों में आता है, सर्दी में, बारिश में नहीं, केवल गर्मी के मौसम में पक जाता हो। और ये सभी ग्वाल बाल खेल रहे थे, सुदामा, सुबला, सो कृष्णा, ये सभी जितने भी जो कृष्ण और बलराम को सन्निहित मित्र थे, वो आकर बोलते, ए बलराम तुम तो बड़ा प्रभावशाली शक्तिमान है, अभी तक तुम दोनों भाई जो है बहुत सारे राक्षसों को संहार किया, ये तालवन में देखो हमारे हवा के साथ साथ हमारे कितना अच्छा खुशबू आ रहा। ये कौन सा खुशबू है मालूम है? फल का, फल पूरा पका हुआ है, इतना खुशबू आ रहा, हमारे को ये सब फल खाने की इच्छा कर रहा। परंतु क्या करें, उस वन में एक राक्षस जो है गधा का रूप धारण करके, गार्धव रूप धारण करके उधर वास कर रहा, किसी को भी अंदर नहीं आने देता, जो भी आएगा उसको मार कर उसको खा लेता है। पशु भी भयभीत, तो यहाँ तक कि पशु क्या है, यहाँ तक कि पक्षी भी उस वन के ऊपर से उड़ने का साहस नहीं कर पाता, क्योंकि इतना क्रूर राक्षस है, किसी को नहीं छोड़ता। और वो अकेला ही नहीं है, उनका जितने भी साथ वाले राक्षस सभी गधा का गार्धव रूप धारण करके उधर ही वास कर रहे हैं, जो भी जाते मार देते हैं। आप दोनों भाई बड़ा पराक्रमी, अभी तक कई राक्षसों को मारा है। ऐसा करो ना, हमको ये फल खाने की इच्छा कर रहा है, हमारे को फल लेकर आओ ना। जब कृष्ण सुना, कृष्ण जो भक्त जो बोलता है वो करेगा। हाँ? जो प्रिय भक्त जो भी बोलेंगे भगवान तैयार है, भक्त को कभी निराश नहीं करते भगवान। और जब बड़ा प्रेम से बोल रहे अपने शुद्ध भक्त हैं उन लोग सभी, तो कृष्ण और बलराम बोलते ठीक है, देखेंगे कौन सा राक्षस है। बलराम तालवन में प्रवेश करते, बलराम क्या है, जब उनका नामकरण में गर्गाचार्य बोलते हैं अत्यंत बलवान है ये। भगवान श्री कृष्ण भी शुरू में योगमाया बोलते हैं अनंत जो है उनका नाम जो है बल होगा, बलभद्र होगा। क्यों? अत्यंत बलशाली है। राम है इसलिए क्योंकि सब जनता को, सभी को आनंद प्रदान कर देते हैं। वो कौन सा आनंद है? ब्रह्मानंद। भौतिक आनंद, भौतिक आनंद क्या होता है? विषय आनंद, भौतिक आनंद। विषय आनंद तुच्छ है, अभी रहेगा थोड़ी देर के बाद चला जाएगा। विषय आनंद कभी शाश्वत नहीं हो सकता, परंतु ब्रह्मानंद, परमानंद शाश्वत होता है। बलराम का हम भक्ति करेंगे, वो हमारे को परमानंद प्रदान कर सकता है। परमानंद में अर्थ है भगवान का सन्निधि में हम ले जा सकते हैं, वो गुरु तत्व का मूल है। अस्तु, तो जब बहुत बलशाली है, जैसे कि तालवन में प्रवेश किया, अब दोनों हाथों से सभी ताल वृक्ष को हिलाने लगा। हाँ? जैसे हिला दे ऊपर से पूर्व पका हुआ फल है सभी नीचे गिरने लगा। अब जा रहे हैं एक ही वृक्ष ने, जितने भी वृक्ष सैकड़ों वृक्ष सब हिलाते चला गया, कहीं को कंधे से नीचे गिर गया वो। और ये शब्द सुनकर धेनुकासुर जो गार्धव रूप में था वो सो रहा था, ये आवाज़ सुनकर एकदम क्रोध होकर, कौन है मेरा वन में आया? बड़ा क्रोध से आकर देखता है कि 2 बालक इधर खड़े हैं, और दूर से उसको मारने है तो क्या कर, दूर से आकर बड़ा स्पीड से दौड़ दौड़ कर आकर, गधा कैसा मारता? सिर से मारता, पैर से कभी। ऐसा बहुत सारे गधा को देखा नहीं कैसा मारता है। गलती से भी गधा और घोड़ा के पीछे नहीं खड़ा होना, गलती से भी वो दोनों पीछे से लात मारते हैं। सामने खड़ा हो आप बच जाओगे, और गलती से आप पीछे खड़ा हो जाएगा, पता नहीं कब लात मार गया, कभी आपका घुटना टूट जाएगा, पता नहीं चलेगा। और मारते बड़ा जोर से, बहुत शक्ति होता है। और ये दूर से दौड़ दौड़ कर तुरंत मुड़कर जो है भगवान का, बलराम जी के छाती में पीछे पैरों से एकदम जोर से मार देता है। पर बलराम साधारण नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 इंच भी हिला नहीं है। दूसरे व्यक्ति होने से स्वाहा गोविंदाय नमः होना था।
और उसको धेनु को आसुर को क्रोध आया, अरे मैं इतना जोर से मारे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दोबारा पीछे जाकर जोर से दौड़ कर आकर जैसे लात मारने लगा, बलराम जी उसको दोनों पीछे पैर पकड़कर घुमाने लगा। खूब घुमाते रहा, इतना घुमाया, वो घुमाते उसी में उस राम अपना धेनुकासुर गोविंदाय नमः हो गया, स्वाहा हो गया, राम नाम सत्य हो गया। उसके बाद ऐसा फेंक दिया, ऊपर फेंकने से जैसे न वृक्ष था वृक्ष के ऊपर गिर गया, और जिसके ऊपर वृक्ष को गिर गया था वो वृक्ष तो नीचे गिर गया, वो वृक्ष दूसरे के ऊपर गिर गया। ऐसे करते वन में पूरा वृक्ष गिर गया एक के ऊपर गिरते। हरे कृष्णा, जब एक गाड़ी रास्ते में खड़ी है, बस नहीं निकल पा रही है, DL3CB 2972, जिसकी गाड़ी हो कृपा करके हटा लें। रास्ते में खड़ी है, बस नहीं निकल पा रही है, DL3CB 2972। जो इस प्रकार जैसे ही उनका मित्रों को सेवकों को पता चले कि ये दो बालक आकर हमारा राजा को मारा, धेनुकासुर को मार दिया, सभी बड़ा, वो भी गधा के रूप में था, तभी बड़ा क्रोध से आकर कृष्ण और बलराम के ऊपर प्रहार करने हेतु आ गया। और दोनों भाई जो भी गधा आया उसके पीछे पैर पकड़ना, घुमाते उसको मारना, सभी को स्वाहा कर दिया उन लोग। अभी कोई भी बचा नहीं है। तब जो है ग्वाल बाल बोले सभी आ जाओ, अभी कोई चिंता नहीं, डरने की जरूरत नहीं। सब ग्वाल बालक आया, पूरा घूम करते खूब उसका आस्वाद कर लिया। और उसका पश्चात जो है कोई उधर पक्षी पक्षु कुछ भी नहीं आता, इसलिए खूब घास भी था जंगल में, और जितने भी बछड़े थे बड़ा प्रमोद से वो सभी घास खाने के लिए अच्छा हुआ। उस दिन से ग्वालों के लिए फल वगैरह मिलने के लिए असुविधा हुआ। ये लीला बहुत छोटे 6 साल उम्र में चला था उनका। ऐसा करते जब दोनों बड़ा हो गया, बलराम जी का बहुत सारे लीला है, एक दो ही बात करेंगे, समय को देखना पड़ेगा हमें। जब बलराम और कृष्ण जो है कंस द्वारा बुलाए जाने पर जो है वृंदावन छोड़कर मथुरा में जाते हैं। कंस का वध करने के पश्चात जो है जरासंध कई दफ़ा उनको आक्रमण करते हैं। जैसा पहली दफ़ा बड़ा सा 17 छोड़नी सेना लेकर जब उधर उसको आक्रमण किया मथुरा के ऊपर, कृष्ण और बलराम अकेले बाहर जाकर पूरा सा जरासंध पूरा परास्त कर देते हैं। एक जरासंध अकेले बच जाता, बाकी अक्षोहिणी सैन्य मर जाते हैं। बहुत, एक अक्षोहिणी में बहुत सारे 1 लाख से भी ज़्यादा सेना होता है एक अक्षोहिणी में। 65,000 तो पैदल चलने वाले सेना होता है, 29,000 रथ, 29,000 हाथी, इस प्रकार अलग अलग नंबर होते हैं, 1 लाख से भी ज़्यादा हो जाता है। और 17 अक्षोहिणी सैन्य को पूरा कृष्ण और बलराम मिलकर दोनों को संहार करने के, जब बलराम जी जरासंध को बंदी वरुण पास से बंदी करना चाहता था, भगवान कृष्ण को मालूम है आगे इसका जरूरत है, इस समय इसका वध नहीं है, इसका वध जो भीम द्वारा, भगवान कृष्ण सर्वंतर्यामी है, उनको मालूम है, इसलिए बोलता भैया इसको छोड़ दो, अभी बेचारा और कोई है ही नहीं है, दीनावस्था में है, अभी तक शर्मा इसलिए इस अवस्था में बंदी बना कर क्या करना, चलो जाने दो बेचारा, छोड़ दो, आप दया करो इसके ऊपर। बलराम जी बोलते हैं ठीक है, कृष्ण बोल रहा है तुम्हारे ऊपर दया कर रहा हूँ, जाओ तुम, चला जाता अभी। और इस प्रकार जो है 17 दफ़ा आकर बार बार अटैक करते रहता था, आक्रमण करता था। हमेशा कृष्ण और बलराम जो है अपना पराक्रम से पूरा समस्त अक्षोहिणी सैन्यों को मार कर देते थे। ऐसे जब ये हो गया, उसके पश्चात द्वारका का निर्माण करने के बाद समस्त मथुरावासियों को द्वारका में इसलिए भेजते हैं, भेजने के बाद क्यों बार बार ये आक्रमण करते रहेंगे, प्रजा के लिए अत्यंत दुखी हो गया। लड़ाई सिनेमा में देखते हैं अच्छा लगता है, जो निजी अवस्था में अच्छा नहीं रहता। जो निजी अवस्था में देखा होगा लड़ाई के समय में कितना कष्ट होता, जो 65 और 59 में, जो 62, 63 और 65 में बड़ा हो गए, उनको मालूम है इस अवस्था में क्या स्थिति होता है देश में, बहुत कठिन होता प्रजा के लिए। और जो है इसलिए द्वारका में नगर निर्माण करके सभी मथुरावासियों को वहाँ स्थानांतरित करते योग मार्ग का सहायता से, और कई वर्ष गुजर जाते हैं। जब कृष्ण और बलराम मथुरा वृंदावन छोड़कर मथुरा आ रहे थे, उनका ऐसा बोला था मैं जाकर तुरंत आता हूँ। वो तुरंत कब आएगा ऐसा लग रहा था, कल ही आने वाला है। वो कल तो जैसे दीवार में लिखते कल जाऊँगा, वो कल तो कभी आए नहीं, रोज़ आना पड़े वो कल ही रहेगा।
ऐसी वह कई वर्ष बीत गया, परंतु कृष्ण बलराम को उधर जाना का नहीं हुआ, क्योंकि भगवान कृष्ण जानना चाहता था लेकिन नहीं जा पाए, क्योंकि उनको जब जरासंध को पता चला, अन्य राक्षस प्रवृत्ति राजाओं को पता चला कि कृष्ण के प्रिय लोग जो है ब्रज में हैं, अब उधर भी उनको त्रास मचाएगा, बार बार अटैक करते रहेगा। ब्रज जो है बड़ा शांति पूर्वक है, इसलिए भगवान जो है उधर नहीं जाना चाहता, केवल मथुरा में रहता था और बाद में द्वारका में स्थानांतरित हो गया। और कई वर्षों के बाद तब तक बलराम और कृष्ण शादीशुदा हो गए थे। एक दिन बलराम के मन में आया, चलो बहुत कई वर्ष हो गया, जाकर माता पिता के दर्शन करेंगे। नंद बाबा और यशोदा मैया को, अपने मित्रों को नंदगांव में देखने चलते हैं। जब चला गया, वहाँ से आया और जैसे कि नंदगांव में पहुँच गया, यशोदा मैया और नंद बाबा के पास जाकर देखा, यशोदा मैया तो बस उनको देखते ही बस सुधारा निकलने लगा। इतना वर्षों के बाद अपने बच्चों को देख रहे हैं, क्योंकि यशोदा मैया कभी कृष्ण को और बलराम को अलग अलग नहीं देखा, अपना ही पुत्र समान प्रेम दिया। और बलराम जी का भी इसी भाव था। अब तुरंत उनको दंडवत प्रणाम किया, उसके बाद आलिंगन करने के पश्चात जो है नंद बाबा उनको अपने गोद में बिठाकर पूछ रहे हैं कैसा हालत है, तुम लोग अभी तो शादीशुदा हो गया, बड़ा हो गया, कभी हमें याद भी करते हो? हाँ, हम तो बूढ़ा हो गया, अभी कभी याद भी करते हो? इतना वर्ष के बाद आ रहे हो। अब समाचार हो गया, इतने में जब पता चलागा कि बलराम जी आया है, अब जब सभी ग्वाले जितने गोपाल था सभी को कृष्ण और बलराम अत्यंत प्रिय था, और सब गांव में जितने भी गोपाल थे सब आ गया देखने मिलने के लिए। उनका अवस्था का अनुसार वृद्ध है, उनसे उम्र में बड़ा है, उनको प्रणाम करना, मित्र है आलिंगन करना, अपने से छोटा है तो आशीर्वाद आना, इस प्रकार यथाविधि आदर सत्कार करते हुए सब से मिला। कुशल प्रश्न पूछने के पश्चात जो है जब गोपियों को भी पता चला कि बलराम जी आया, वो भी बड़ा प्रसन्न होकर मिलने आए। समस्त गोपियाँ उनको मिलकर बोलती हैं, वही आप कभी तुम लोग तो छोड़कर ऐसा चला गया, तुम्हारा भाई कृष्ण जो है हमारे कभी याद भी करते हैं, उनका बातों को प्रलोभन में आकर, हाँ हम तो गांव वाले हैं, गंवार है, उनका बातों में बाग आकर उनका हम सबको समर्पण किया, हाँ, और लेकिन हमारा कैसा छोड़कर चला गया, फिर भी हम दिन को उतार रहे हैं। एक गोपी बोलता है अरे वो छोड़कर चला गया, उसको लेकर क्या बात करते हो, छोड़ो। दूसरा को बोलते हैं ये तो कष्ट है, उनको भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं सकते। परंतु बलराम जी इतना प्रवीण था बातों में, उनको कृष्ण बलराम को कृष्ण के बारे में समझाते हुए, कृष्ण तुम लोगों को भूला नहीं है, हमेशा याद करते हैं, इस प्रकार बताते हुए समस्त गोपी को संतुष्ट कर दिया। आया था कुछ दिन देखने के लिए, सबसे मिलने के लिए, परंतु 2 महीने तक रहते हैं, चैत्र और वैशाख 2 महीने ठहरते हैं। और जब वैशाख महीने में, चैत्र वैशाख जो है अच्छा महीना होता है, ज़्यादा गर्मी रहता है, आजकल तो गर्मी शुरू होता है चैत्र में, पहले होता था चैत्र में इतने ज़्यादा गर्म नहीं होता, ज़्यादा ठंड भी नहीं रहता, बड़ा आह्लाद नहीं होता है। एक समय बलराम जी चाहते थे कि चलो यमुना में जाएंगे, यमुना में थोड़ा स्नान करेंगे। पूर्णिमा का दिन था और 2 महीने जब ठहरता, हर रोज जो है बलराम जी, कृष्ण का और बलराम का अलग अलग गोपी का वृंद था। हरे कृष्णा, बातें नहीं लेकर हर रोज इशारा करिए, सब कुछ चुप रहने का, कोई बातें नहीं करेगा, बातें नहीं। हरे कृष्णा, कथा नहीं करना, आराम से भगवान बिल्कुल शांत। अच्छा, इशारा करिए चुप रहने का। हरि बोल। आगे आने का कष्ट करें आप, वो तो बातों से निवृत्त नहीं हो पाएंगे, हैं? थोड़ा आप लोग आइए। तो भगवान बलराम जी का इच्छा था, चलो सभी गोपी भी चाहता था, उनकी इच्छा, मन की इच्छा जानती भी है। बलराम जी सोचे चलो इनके साथ जो है यमुना किनारे कुछ रास करना है। और एक दिन ऐसे पूर्णिमा के दिन सभी यमुना के किनारे जा रहे थे, बड़ा उल्लास था, बलराम जी बड़ा उल्लास में था, गोपियाँ भी सब कर रहे हैं। और जब उधर बलराम इधर प्रवेश किया, वरुण देवी की आज्ञा से देवी वहाँ आकर अपना वरुणी दिया, एक वृक्ष से धार निकलता है, और वो वरुणी पीकर बलराम का अपीयरेंस में बनाते हैं कई टेम्पल में, इधर भी बनाते हैं वरुणी, इधर वरुणी बनाते हैं टेम्पल,
हाँ, लेकिन इधर बना देते, मंदिर में बनाते वरुणी। अच्छा, तो वरुणी अभी आप भी पियोगे थोड़ा निशा चढ़ेगा, क्योंकि मधु ज़्यादा रहता उसका अंदर। तो वरुणी पिया था, बलराम जी थोड़ा ज़्यादा एंजॉयमेंट में था। अभी उसकी इच्छा आया था कि सभी समस्त गोपियों के साथ जो है यमुना में स्नान करेंगे, क्रीड़ा करेंगे। और उधर बैठे बोलते यमुना बोलते जाओ इधर आ जाओ, मेरा नज़दीक आओ। थोड़ा दूर पर बैठा था, यमुना का आदेश तुम इधर आओ। यमुना बोला ये तो शराबी है, बोलते हैं ना ये तो पिया हुआ है, शराब निशा में है, इग्नोर कर दिया। जब बुलाने पर नहीं आया, बलराम जी अत्यंत क्रोध है, ये मूर्ख पापनी, मैं बुलाने से भी तुम यहाँ पर नहीं। बड़ा अच्छा बोला, पापनी शब्द समय देखते बोल रहा हूँ, बड़ा अच्छा संबोधन किया। व्यास महर्षि लिखते हैं, ये पापनी तुम्हारा कितना अहंकार हुआ, मैं बुलाने पर नहीं आ रहा, देखता हूँ तुम्हारे को यही शिक्षा देता हूँ, मैं तुम्हारे नदी को 100 भागों में कर दूंगा, उछल पुछल कर दूंगा। कहकर अपना हल को निकाल कर नदी को जैसे खींचने लगा अपना ओर, यमुना भयभीत हो गया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि ये यमुना जो आई है, क्योंकि ओरिजिनल यमुना का अधिष्ठात्री देवती कालिंदी है, भगवान का पटरानी है। जो यमुना आई है उनका अंश का है, वो यमुना नहीं जो भगवान का पटरानी है, तो जो यमुना तुरंत जो है वहाँ आकर चरणों में गिरकर पाही माम राम राम महाभव पाही माम बोलते, हे राम, ये बलराम जी आप महाशक्तिशाली महापुरुष हो, हाँ आप मेरे ऊपर क्रोध नहीं करना, मेरे से गलती हुआ क्षमा करो बोल के 5 चरणों में गिर जाती है। भगवान प्रसन्न होते। बलराम जी तुरंत गुस्सा भी आता है, और हमेशा जिस ज़्यादा गुस्सा जल जाता है वो जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। भगवान शिव भी क्रोध भी आएगा कब पता नहीं चलता, संतुष्ट भी कब आएगा पता नहीं, इसलिए उनको आशुतोष भी कहते हैं। क्रोध आएगा परंतु तुरंत संतुष्ट भी होगा। इसी प्रकार बलराम जी का भी स्वभाव वही है, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। जब वो चरणों में गिरकर प्राहिमाम बोला, प्रसन्न हो गया। आज भी देख सकते हैं कि जो रामघाट में आप लोग गया, रामघाट का दर्शन किया, आप लोग तो दिल्ली वासी नज़दीक है, वृंदावन तो जाना चाहिए। सभी भागवत में जो भी भगवान का लीला स्थली है, कोई कल्पना नहीं है, हर एक स्थान आज भी विद्यमान है। भागवत में जितने भी भगवान के बारे में लिखा है ना, कहीं वंश बजाए तो पत्थर पिघल गए, चरण चिन्ह हो गया, आज भी आप देख सकते हो भगवान का, बछड़ों का, गाय बैल का, और सभी का चरण चिन्ह आज भी देख सकते हो आप। एक जगह नहीं कई जगह है, आप लोग इसका अवसर लेने से बड़ा भाग्य से, अब तो भाग्यशाली है कि वृंदावन का नज़दीकी है, 2 घंटा गाड़ी लेकर जाओगे तो जाओगे, फिर घूम कर देख सकते हैं। इस स्थान को देखने के मात्र से हमारा भाग्य उदय हो जाता है। तो स्थान जो है उसको राम घाट कहते हैं। उधर आज भी विराजमान, पूरा यमुना सीधा जाता है, लेकिन उधर से ऐसे भगवान जब खींचा था इसलिए इस प्रकार अर्धचंद्राकार में हो जाता है। कई पायों में, कई ब्रांचेस में डिवाइड हो चुका है। और एक स्थान का विशेष है कि ब्रज में हम लोग ब्रजमंडल परिक्रमा में घूमते हैं, कहीं नाग सांप देखा नहीं, कहीं छुपा रहता होगा लेकिन बाहर आता नहीं, लेकिन केवल राम घाट में ही आप नाग सर्प बहुत देख सकते हो। क्यों? भगवान स्वयं, बलराम स्वयं तो अनंत भगवान है, आदिशेष है, इसलिए शायद उधर नाग सर्प है। उसको देख सकते हैं, जब आपको अवसर मिलता है जाइए दर्शन करो। और भगवान जब उसको वरुणी यमुना मैया आकर जब उनको प्रणाम किया, पाहिमाम बोला, उसके पश्चात उनको क्षमा किया। भगवान बलराम जी जो है समस्त गोपियों के समेत जो है जल क्रीड़ा करते हैं यमुना में। उसके पश्चात जब पूरा जल क्रीड़ा करके आनंद जब हुआ, उसके पश्चात जब बाहर आते ही जैसे ही देवी कांति आकर वस्त्र नीलांबर वस्त्र जो है भगवान को अर्पण कर देते हैं, और कंठ में लगाने के लिए हार वगैरह, स्वर्ण हार वगैरह दे देते हैं। सब फिर आज जब सुसज्जित हो गया, वस्त्र धारण करके पूरा आभरण से अलंकृत हो गया, बड़ा सुंदर लग रहा था। बलराम जी बहुत ही सुंदर है, इतना सुंदर है कि हम कोई व्याख्या नहीं कर सकते हैं। पूरा श्वेत वर्ण का ऐसा लग, पूरा सुंदर रहता है, और ये अच्छा अलंकार करने के बाद तो बहुत सुंदर लग रहा था। इस प्रकार जो है लीला भगवान का, ये राम घाट का लीला है, यमुना मैया के साथ जो किया है। इस प्रकार का कई कब तक है, तो इस प्रकार कई लीला है। 1-2 लीला करने से, भगवान के लीला सुनने से क्या होता है, भगवान का हर एक कथा में हमारा उद्धार हो जाता है। कृष्ण भगवान का एक एक राक्षस का संहार का हम सुनते हैं, हमारा राक्षस हमारे में है, हम सभी में, रावण जमान में एक ही था,
लेकिन आजकल रावण हमारा मन में ही है, हिरण्यकशिपु भी हमारा मन में है। मन में बहुत सारे राक्षस है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरी, ये राक्षस ही है। और इसका साथ जो प्रवृत्ति मेरा है, हमारा कुछ नहीं, ये सब राक्षस प्रवृत्ति, हमारा अनर्थ है। सभी एक एक राक्षस एक एक अनर्थ का चिन्ह है। ऐसा भगवान के जब लीला में कथा को सुनेंगे एक एक राक्षस दूर हो जाएगा। यहीं पर हम समाप्त करते हैं। समय भी हो गया, किसी कोई प्रश्न या आलोचना है बोल सकते हैं। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्ण लीला महामहोत्सव की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौरनताय सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नरसिंह देव की जय। श्री राम गोविंद स्वामी महाराज की जय। प्रभुपाद की जय। ये दोनों आपका ही है। धन्यवाद। ऐसा माता जब कर रहे हैं आप लोग, जब कर रहे हैं मंत्र जब करते हैं तो लाभ उठाओ। जब आए हैं पहली दफा कोई बात नहीं, हम सब एक दिन पहली दफा ही